नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उद्योग जगत को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई एंटरप्राइजेस के माध्यम से व्यापारियों को अपनी पहचान बनाने का अवसर दिया गया है, जिसके चलते एमएसएमई में व्यापारी अपने व्यापार को दर्ज कर देश में ऊंचे प्रतिष्ठानों तक पहुंच सकते हैं। उसी के चलते शामली की CWP यानी करियर व्हील्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने एमएसएमई उद्योग जगत में मीडियम एंटरप्राइजेस के रूप में देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। 30 जून को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में अलग पहचान बनाने वाली इंडस्ट्रीज को ट्रॉफी व सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। यह आयोजन एमएसएमई एंटरप्राइजेस उद्योग जगत में अपनी अलग पहचान बनाने वाली कंपनियों के लिए किया गया है। वहीं 30 जून को दिल्ली में किए गए एमएसएमई एंटरप्राइजेस के आयोजन में पूरे देश से लगभग 26 इंडस्ट्रीज को शामिल किया गया था, जिनमें से उत्तर प्रदेश में से केवल 4 कंपनियों का नाम ही चयन हुआ था। वहीं इन 26 कंपनियों में शामली जनपद की करियर व्हील्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पहले स्थान पर रही। कंपनी के डायरेक्टर वरुण जैन और अपूर्व जैन को सर्वोच्च टेक्नोलॉजी के आधार पर कार्य को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रॉफी व सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया है। आपको बता दें कि इस कंपनी में रिम बनाने का काम बड़े स्तर पर किया जा रहा है। CWP कंपनी की शुरुआत वर्ष 2012-13 में कैराना रोड के इंडस्ट्रीज एरिया में की गई थी, जिसमें डिजिटल व टेक्नोलॉजी के आधार पर रिम मैन्युफैक्चरिंग का काम किया जाता है। कंपनी में अभी लगभग 337 प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अपूर्व जैन है। अपूर्व जी, ये कैरियर व्हील्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसको देश के प्रधानमंत्री द्वारा MSc में जो उद्योग है उसके अकॉर्डिंग अचीवमेंट दिया गया है, एक सम्मान दिया गया है, तो उसमें आप क्या करते हैं? हमारे लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री से अवार्ड मिलना पहली बात तो हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हम सब बहुत हर्ष और उल्लास में हैं। हमारी पूरी कंपनी में हमारे वर्कर्स में काफ़ी एक हर्ष और उल्लास की फीलिंग है और हमारे अपने लिए बहुत एक प्राउड मोमेंट है कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने हमें इस अवार्ड से सम्मानित किया। जैसे सम्मान मिला है, आप यूपी में आते हैं। यूपी की इंडस्ट्री लगभग 4 यहाँ से चयनित की गई थी। इंडिया लेवल पे फर्स्ट प्राइज़ आप लोगों को दिया गया है, तो इसे कैसे देखते हैं आप? हमारे लिए शामली जैसे छोटे शहर में एक टेक्नोलॉजी एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन का अवार्ड मिलना अपने आप में ही एक क्योंकि यहाँ छोटे शहरों में जनरली टेक्नोलॉजी की इतनी पेनिट्रेशन नहीं होती है, बट क्योंकि जब से हमने यूनिट लगाया है हमारा डे 1 से विजन है कि हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से, चाहे वो टेक्नोलॉजी हम अपनी मशीन में यूज़ करें, अपने काम करने के तरीके में यूज़ करें, चाहे अपने सिस्टम्स को और बेटर एनहांस करने में करें। हमने डे 1 से ही उस विजन पे काम किया था, तो वही विजन हमें कामयाब रहा हमारा कि आज के डेट में अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके हम अपने आप को एक एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बदल पाए हैं और शायद इसी कारणवश हमें चयनित किया गया और माननीय प्रधानमंत्री के थ्रू हमें अवार्ड मिला है। अच्छा, इस मुकाम तक पहुंचने तक जो है आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्या दिक्कतें आई? जैसे मैंने बताया, शामली एक छोटा शहर है, तो यहाँ पे जल्दी से टेक्नोलॉजी मिलना और उसका अडैप्शन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। टेक्नोलॉजी ठीक है, आप कुछ खर्चा करके या कुछ जानकारी लेके टेक्नोलॉजी लेके आ सकते हैं, लेकिन छोटे शहरों में टेक्नोलॉजी को का उपयोग करना वो एक बड़ा चैलेंजिंग हमारे लिए था। हमने उस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए अपने यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर्स ओपन किए हुए हैं, जो हमारे यहाँ वर्कर्स काम करते हैं उनके लिए, क्योंकि हमारी काफ़ी मशीन्स जो हैं वो ऑटोमेशन यूज़ करती हैं, CNC मशीन्स हैं, तो हमने अपने यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर्स ओपन किए हुए हैं। जो हमारे यहाँ पे कर्मचारी हैं वो पहले जब भी ज्वाइन करते हैं उन ट्रेनिंग सेंटर्स के थ्रू उनको एक अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो उन टेक्नोलॉजी का पर्याप्त इस्तेमाल करके एक एफिशिएंट वे में प्रोडक्शन कर सकें। किस तरह के रिम जो मैन्युफैक्चर आप यहाँ पे करते हैं, किस तरह के करते हैं? हम मेनली यहाँ पे जो व्हील्स बनाते हैं वो एग्रीकल्चरल और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स के बनाते हैं। हम लगभग 95% हमारी सेल्स जो है वो एक्सपोर्ट्स भी होती है। मेनली हम जो है इंडिया के जो OEMs हैं जैसे एस्कॉर्ट्स हो गया, सोनालिका हो गया, उनको सप्लाई करते हैं यहाँ पे इस यूनिट से। एग्रीकल्चरल में लगभग हम 250 से 300 डिफरेंट मॉडल ऑफ व्हील्स बनाते हैं। सिमिलरली हमारी कंस्ट्रक्शन की एक रेंज है, हम इरिगेशन के व्हील्स बनाते हैं, फ्लोटेशन के व्हील्स बनाते हैं। कई सारे व्हील्स ऐसे हैं जिसमें हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करा है। वो व्हील्स पहले इंडिया में इंपोर्ट कर रहे थे, लेकिन हमने वो इंपोर्ट होने वाले व्हील्स अपने यहाँ पे डेवलप किए और वो उसको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन किया।
तो मोदी जी के सपने को साकार किया है। हाँ बिल्कुल, चाहे मोदी जी का डिजिटल सपना हो, डिजिटल इंडिया का सपना हो, मेक इन इंडिया का सपना हो, हमने वो पूरी कोशिश है हमारी और उसी विजन पे हम आगे बढ़ रहे हैं। जो सर्टिफिकेट आपको अचीवमेंट के साथ साथ मिला है, कैसा लगा है? हमारे लिए बहुत ही एक सौभाग्य की बात है और मेरा मानना है हमारे साथ शामली की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए भी एक बहुत प्रेरणा का सूत्र है और हम चाहते हैं कि हम भी इससे प्रेरणा लेके अपना काम टेक्नोलॉजी की तरफ और आगे बढ़ाएं और शामली जैसे शहर में हमारे साथ हमारी इंडस्ट्रीज़ का भी काफ़ी सपोर्ट है, उनको भी प्रेरणा मिले कि वो MSME सेक्टर में वो भी मेहनत करें ताकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के थ्रू MSME में आगे और भी अवार्ड्स हमारी शामली जनपद में और भी इस टाइप के अवार्ड्स हैं। प्रधानमंत्री द्वारा किस तरह का अचीवमेंट रहा है और आप क्या मानते हैं इसमें? ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमें मोदी जी के द्वारा अवार्ड प्राप्त हुआ और शायद ये चीज़ ऐसा है जो एक सपना देखा था कि कभी हम शायद इस लायक होंगे कि हमें प्रधानमंत्री जी द्वारा और वो भी नरेंद्र मोदी जी जैसे लीडर से एक अवार्ड प्राप्त हुआ। हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सम्मान की और गौरव की हर्ष की ये बात है। हमें जो ये अवार्ड मिला है ये MSME में जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम कैटेगरीज होती है उसमें हमें मीडियम कैटेगरीज में फर्स्ट प्राइज़ मिला है इन टेक्नोलॉजी एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज। तो ये जो आपको अचीवमेंट मिला है इंडिया लेवल पे मिला है? जी, ये नेशनल लेवल पे है और ये नेशनल लेवल पे MSME अवार्ड नेशनल MSME अवार्ड 2022 के तहत हमें इस साल का ये पुरस्कार। अच्छा, अगर मैं यूपी की बात करूँ तो यूपी में से, क्योंकि आप यूपी के अंदर आते हैं, तो यूपी में ऐसी कितनी कंपनीज हैं जिनको वहाँ पे इनवाइट किया गया था? अगर मैं सही हूँ तो लगभग मेरे ख्याल से 4 कंपनीज के लोग थे जिनसे मेरी मुलाकात हुई थी या फिर जिनका मेरे को पता चला था कि लगभग 4 कंपनीज हैं जिनको पुरस्कार प्राप्त हुआ मैन्युफैक्चरिंग में और कुछ सर्विसेज में। तो वो अलग अलग श्रेणी में, कुछ माइक्रो में थे, कुछ स्मॉल में थे और कोई मैन्युफैक्चरिंग में था, कोई सर्विसेज में था। इतना बड़ा मतलब लगभग 26 लोग थे जिन लोगों को एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया और सब अलग अलग जगहों से आए हुए, अलग अलग अपना एक एक्सपीरियंस लेके आए हुए, अलग अलग जर्नी किसी ने कहीं से शुरू किया है और आज उन्होंने मेहनत करके अपनी जर्नी में सिर्फ अपनी ज़िंदगी में नहीं अपने भी आसपास के कई लोगों को रोज़गार दिया और उनकी ज़िंदगी में एक वैल्यू ऐड किया। ये जो कंपनी आपकी आज इस स्तर पर पहुंची है, कब इसको शुरू किया गया था और आज कितना वक्त इसको हो गया? ये यूनिट हमने लगभग 2012-2013 के आसपास इसमें हमने कमर्शियल प्रोडक्शन निकाली थी। हमने इसकी शुरुआत या इसकी जो नींव डाली थी इस वाले यूनिट की वो 2009 में लगभग डालना शुरू कर दी और 2012-13 के आसपास हम इसमें कमर्शियल प्रोडक्शन करने लगे, रेगुलर प्रोडक्शन करने लगे थे और वहाँ से हमने विस्तार करते करते पहले 2 कॉम्पोनेंट बनाए, फिर हमने 4 मॉडल्स और डेवलप करे, 8-10 मॉडल्स और डेवलप करे, करते करते आज हम लगभग 337 अलग अलग प्रकार के यूनिट्स बनाते हैं। ये जो MSME अवार्ड आपको मिला है, मैन्युफैक्चरिंग जो है उसके अकॉर्डिंग मिला है? जी, मैन्युफैक्चरिंग में टेक्नोलॉजी एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज, मतलब हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग अपनी मैन्युफैक्चरिंग में, अपने काम करने के तरीके में, अपने सिस्टम्स में, हमारे यहाँ जो सिस्टम्स हैं चाहे काइजन हो, चाहे 5S हो, चाहे टेक्नोलॉजी का यूज़ हो, चाहे डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ हो, इन सब चीज़ों का एक आकलन करते हुए हमने अपना आवेदन रखा और उसके बेसिस पे जो इवैल्यूएशन हुआ उसके बेसिस पर ये पुरस्कार। अच्छा, टेक्नोलॉजी में आपको ये अवार्ड मिला है, तो अभी टेक्नोलॉजी को लेकर के और आगे की क्या आपकी प्लान है? हमारा एक हमेशा से एक अंदर से एक भूख है कि हम टेक्नोलॉजी में कुछ नया करें, हम कुछ नया ऐसा करें कि हम टेक्नोलॉजिकली अपना काम बेहतर कर सकें और उसके तहत में अभी जैसे अब इसी हफ्ते में, अभी आने वाले अगले हफ्ते में हमारे यहाँ लगभग 5 रोबोट्स का इंस्टॉलेशन हुआ। तो हम रोबोटिक्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हैं। रोबोट्स में भी जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, रोबोट में ठीक है आज की तारीख में इन्वेस्ट करना आम बात है और जिस तरह की हम टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं वो शायद से कुछ प्रोसेसेस में बहुत एक बड़ा चेंज लेके आएगा जो कि उस तरह का काम हिंदुस्तान में कुछ शायद पहली बार। इसी तरह हम सॉफ्टवेयर में कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ जो हमारा ERP सिस्टम है उसमें हम एक बेहतर ERP की तरफ जा रहे हैं क्योंकि अब हमारा ERP हमारा थोड़ा कम पड़ने लग गया है तो हमें एक बेहतर सॉफ्टवेयर की जरूरत है, उसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। जहाँ तक हमारे पहले बाकी सॉफ्टवेयर हैं, चाहे हमारे डिज़ाइनिंग का सॉफ्टवेयर हों, चाहे हमारे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर हों, चाहे हमारे CAD, CAM, NX मशीनिंग, हम हर तरह के हम सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी का यूज़ करने का पूरा प्रयास करते हैं ताकि हम अपना काम हम बेहतर कर सकें
और गलती के बिना अपना काम एक बेहतर तरीके से अपने कस्टमर को सही टाइम पर डिलीवरी करें। तो जो अचीवमेंट आप लोगों को मिला है इसमें देश के प्रधानमंत्री का आप किस तरीके से धन्यवाद करना चाहिए? प्रधानमंत्री जी का मैं इस तौर से धन्यवाद करूँगा कि जो उन्होंने एमएसएमई के लिए जो सेक्टर के लिए जो किया है, जो उन्होंने प्रेरणा दी, आपने अगर उन लोगों का उनका भाषण सुना हो, जिस तरीके से उन्होंने प्रेरणा दी उस दिन, जिस तरह से वो नई नई स्कीम्स लेके आए उस इवेंट पे, अभी जब 30 तारीख को इवेंट हुआ था, उन्होंने कितनी सारी स्कीम्स का उनका इनॉग्रेशन किया। कई लोगों के जिनके कि कुछ उनको लोन इशू किए गए, कई लोगों को जो है कुछ उनको सहायता प्रदान करी गई, वो सब डिजिटल माध्यम से कुछ 500 करोड़ का एक उन्होंने 18,000 कंपनियों में वितरण हुआ डिजिटल माध्यम से, उसी क्षण बैठे बैठे हुआ। और कई सारी जैसे स्कीम्स लॉन्च करी। और इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने इस पर भी फोकस किया कि जेम पोर्टल पे एमएसएमई अपने आप को रजिस्टर करे। उन्होंने अपने ऑफिस का थर्मस तक जेम पोर्टल से मंगाया और उन्होंने एमएसएमई से आवेदन किया है कि अगले एक हफ्ता में हम 1 करोड़ नए यूजर्स जेम पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करें। तो ऐसे प्रधानमंत्री होना जो एमएसएमई को या इंडस्ट्री को कहते हैं कि करो, और देश और सरकार तुम्हारे साथ में है कि तुम बढ़ो और देश को आगे बढ़ा सको। शामली से सीनू संवाददाता मोहम्मद इकरार की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।